हेलो बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं, शांति शिक्षा एवं सतत विकास के अंतर्गत शिक्षा में क्या अभिप्राय है, शांति का कितना सहयोग है, शांति के बगैर शिक्षा कैसे अधूरी है। इसी तरह सहपाठियों का भी सहयोग की आवश्यकता होती है आंतरिक विकास के लिए। इसमें सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं आपसी संबंधों का विकास जरूरी है। इसके अंतर्गत आपके लिए बता रहे हैं कि बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका आवश्यक होती है। बच्चों के विकास में उसके साथियों की, उसके मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। बच्चे आपस में एक दूसरे के अपने गुणों, क्रियाकलापों और बातचीत से बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे बच्चों में आपस में एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति और एक दूसरे से सीखने का एक सिद्धांत होता है। जैसे कि पहले देखते हैं कि बच्चों का आपस में एक दूसरे से सीखना या खेल खेल में सीखना। बच्चे आपस में एक दूसरे से सीखना चाहते हैं और एक दूसरे से सभी व्यक्ति, विशेषकर बच्चे, आपस में एक दूसरे से खेल खेल में ही सीखते हैं। अच्छा, बच्चे आपस में एक दूसरे के गुण अवगुणों, कमियों आदि को एक दूसरे से बतलाते हैं, समझाते हैं। एक दूसरे से सही गलत की कमियां, विषय वस्तु में एक दूसरे से चर्चाएं, नई नई योजनाएं, नए नए तरीके, कार्य आदि काफी कुछ एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन कब? जब वो एक दूसरे के साथ खेलेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। बच्चे वही सीख पाते हैं जो, जैसे शिक्षा के माहौल में रहेंगे सहपाठी बनकर, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में सीखेंगे। जो अन्य माहौल में रहेंगे वो अन्य माहौल में ही सीखेंगे और वही प्रवृत्तियां सीखेंगे। दूसरा होता है कि अध्यापकों को भी या शिक्षकों को भी चाहिए कि कक्षा में सभी बच्चे एक साथ बैठ के एक साथ सीखें। आपसी साझेदारी निभाने की सीख देनी चाहिए और विद्यार्थियों से भी, सहयोगियों से मिलजुल कर कार्य करने की योजना पर कार्य करते रहना चाहिए। दूसरा आता है इसमें साथी के साथ संबंधों की विशेषता। पहला होता है बच्चों के विकास में उसके साथियों की भूमिका। तो साथियों की भूमिका बच्चों कैसे होती है कि बच्चे जब एक दूसरे साथ मिलके उठ बैठ के बातचीत करें, खेले कूदें, अपने विचार विमर्श करें, अपने गुणों की चर्चाएं करें। ये तो होता है साथियों की भूमिका। अब साथी के संबंधों की विशेषता क्या होती है? उसमें साथी के साथ मित्रवत संबंधों की भूमिका। कक्षा में साथ में पढ़ने वाले छात्र आपसी समझ व मित्रवत प्रयासों से एक दूसरे के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित कर लेते हैं। साथी के साथ संबंध विशेषता क्या होती है? पहली होती है कि सहपाठी एक दूसरे के गुणों दोषों का मूल्यांकन करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसमें यानी कि दूसरे में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, हमें किसके साथ उठना है, किसके साथ नहीं बैठना है, इस तरह के मूल्यांकन करते रहते हैं। साथियों की क्षमताओं का भी लाभ उठा सकते हैं। हर क्लास में, कक्षा में हर छात्र एक सी बुद्धि का नहीं होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है, कोई तेज बुद्धि का होता है, तो कोई मंद बुद्धि का होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक दूसरे से पूछ के उनकी क्षमताओं से वो लाभ उठा सकते हैं। साथी के साथ किसी भी विषय पर, वो विषय पर अपनी बात रख सकते हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो। वो विद्यालय पढ़ाए या न पढ़ाए, लगभग विषय, सारे विषय विद्यालय में होते हैं, उपलब्ध होते हैं, और वो किसी भी विषय पर चर्चा कर सकता है। साथी के साथ कक्षा में कार्य के साथ ही विभिन्न समाज में संबंधी योजनाओं में भी सहभागिता कर सकते हैं। कॉलेजों में, स्कूलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो बोल ही नहीं पाते, कभी स्टेज पे ही नहीं बोल पाते। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हकलाते हैं,
और जब हकलाते हैं या नहीं बोल पाते हैं तो उनकी ये प्रवृत्ति अगर घर पे रहेंगे तो वो प्रवृत्ति उनकी दबी रहेगी और वो खुलकर सामने नहीं आएगी तो वो जो उनमें दोष है वो दोष दूर नहीं हो पाएगा। और जब बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उतरेंगे, विद्यालय कॉलेज में संपर्क में रहेंगे, अपने सहपाठियों के सहयोग में रहेंगे, तो खुद से ही संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ने की सोचेंगे, जिससे उनका इस तरह का जो दोष अपने आप उनका स्वतः दूर होता जाएगा। अगला पार्ट आता है सामाजिक बोध। पहला पार्ट हमने बताया आपको कि बच्चों के विकास में उसके साथियों की क्या भूमिका होती है। दूसरा बताया कि साथी के संबंधों की विशेषताएं क्या होती हैं। तीसरा पॉइंट बताते हैं कि सामाजिक बोध, समाज का ज्ञान बच्चों में कैसे हो। बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, उठते हैं और खाते हैं, पीते हैं, तो इनमें सामाजिक बोध कैसे होता है, क्योंकि बच्चे कक्षा में विभिन्न धर्मों के होते हैं, विभिन्न जातियों के होते हैं, विभिन्न वर्गों के होते हैं, लेकिन एक साथ पढ़ते हैं। और जब एक साथ पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक दूसरे के साथ रहकर वो अपने गुणों अवगुणों के साथ एक दूसरे के धार्मिक सामाजिक गुणों से भी परिचित होते हैं। कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, तो एक दूसरे के धर्मों के बारे में जानते हैं, एक दूसरे से शिक्षा लेते हैं, सामाजिक जो क्रियाकलाप हैं या धार्मिक अनुष्ठान हैं इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। दूसरा होता है कि साथियों के परिवार में बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत से महोत्सव होते हैं, वो भी एक दूसरे के साथ रहकर जानते हैं और उन परंपराओं और धार्मिक कार्यक्रमों की जानकारी लेते हुए उनमें हिस्सा भी लेते हैं, जिनमें बच्चों में एकता और संगठन की भावना जन्म लेती है। अगला आता है कि विद्यार्थी को सामाजिक कुशलता का ज्ञान कराकर सामाजिक परिवेश में समायोजित करने की योग्यता प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सामाजिक बोध। सामाजिक संबंधों का ज्ञान कराना ही सामाजिक बोध नहीं होता है, बल्कि आपसी समझदारी की भावना का भी ज्ञान होता है। आपसी समझदारी की भावना का विकास होता है। समाज रीति रिवाजों तथा कार्य प्रणालियों की आधिकारिक और पारस्परिक सहयोग की अनेक समूहों एवं भागों की मानव व्यवस्था है। यह सामाजिकता का भाव उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है कि एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी विकसित होती है। अन्य व्यक्तियों की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को समझकर कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जब उनमें इतनी समझ आती है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है तो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और अच्छा जानकर एक दूसरे से वो वैसा ही उचित व्यवहार करना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर में फिर हम इसी के बारे में फिर चर्चा करेंगे। नमस्ते।